वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। लॉकडाउन के बीच रेलवे ने यातायात खोलने की पहली शुरुआत कर दी है। 12 मई यानी कल से 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। मतलब कुल 30 ट्रेनें हैं, जिनमें 15 अप साइड की ट्रेनें हैं और 15 डाउन साइड की ट्रेनें। यानी देश की राजधानी नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए कनेक्टिविटी शुरू कर दी गई है। ये सभी एसी स्पेशल ट्रेनें हैं, जिनकी बुकिंग रेलवे ने पहले 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होने का दावा किया था, लेकिन उस दौरान IRCTC की वेबसाइट क्रैश हो गई। इसके बाद रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की डिटेल अपडेट होने की जानकारी देते हुए बताया कि बुकिंग शाम 6 बजे से शुरू होगी। अब IRCTC पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि IRCTC की वेबसाइट पर अब टिकट कैसे बुक होंगे, क्योंकि रेलवे ने अब कई तरह के नियमों में बदलाव किए हैं। कई शर्तें भी हैं जिन्हें जानना और समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमने गूगल क्रोम पर irctc.co.in वेबसाइट ओपन की। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो रेलवे की तरफ से एक अलर्ट चार्ट खुलता है। इसमें कई पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है कोविड-19 के दौरान आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हाथों को बार बार धोएं। तीसरे पॉइंट में रेलवे की योजना का जिक्र है। इसमें लिखा है भारतीय रेलवे की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से 12 मई 2020 से 15 जोड़ी ट्रेनों के साथ यात्री ट्रेन संचालन को फिर से शुरू किया जाए। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। चौथे पॉइंट में बुकिंग की जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि इन स्पेशल ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगी और केवल IRCTC की वेबसाइट और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर उपलब्ध होगी। पांचवें पॉइंट में खान पान सेवा उपलब्ध नहीं होने और खान पान शुल्क किराए में शामिल नहीं होने के बारे में बताया गया है। छठे पॉइंट में लिखा है कि भारतीय रेलवे द्वारा 17 मई 2020 तक रद्द की गई ट्रेनों के लिए पूर्ण वापसी और IRCTC द्वारा स्वचालित रूप से प्रदान की जाएगी। उपयोगकर्ताओं को अपने ई-टिकट को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण किराया वापस उन उपयोगकर्ताओं के खाते में जमा किया जाएगा जहां से भुगतान किया गया। सातवें पॉइंट में बताया गया है कि ट्रेन में कोई कंबल और लिनन प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी एसी ट्रेन में कंबल या चादर नहीं मिलेगी। रेलवे अफसरों का कहना है कि ट्रेन में तापमान ज्यादा ठंडा नहीं रखा जाएगा, इससे कंबल की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी को कंबल चाहिए तो वो अपने घर से ला सकता है। अब हम ओके का बटन दबाकर टिकट बुक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टिकट बुक करने के लिए हमें IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। ऊपर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ID और पासवर्ड का बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेरा लॉगिन पहले से ही फीड था तो मुझे दोबारा फीड नहीं करना पड़ा। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर पासवर्ड डालने का कैप्चा डालना होगा या बताना होगा कि आप रोबोट नहीं हैं। इसके बाद लॉगिन करते ही बुकिंग विंडो ओपन हो जाएगी। रेलवे के मुताबिक 12 मई को राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी, तो हमने उसे सर्च किया। फाइंड ट्रेन्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक ट्रेन की डिटेल आ गई। इसमें सिर्फ 3rd AC, 2nd AC और 1st AC की सीट बुक हो सकती हैं। साथ ही ट्रेन के स्टॉपेज की डिटेल भी दी गई है। किराया जानने के लिए हमने सबसे पहले 3rd AC की सीटें देखी। एक बात जो हमने गौर की वो ये कि इन ट्रेनों में डायनेमिक फेयर लगा हुआ है, यानी जैसे जैसे सीटें भरती जाएंगी किराया बढ़ता चला जाएगा। राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली तक 3rd AC का किराया 1535 रुपए है। 2nd AC का किराया 2170 रुपए है। वहीं 1st AC में सफर करने के लिए 3660 रुपए देने होंगे। हम 3rd AC के टिकट को बुक करने का प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि 2nd AC और 1st AC के टिकट भी उसी तरह ही बुक होंगे। जैसे ही हम बुक नाउ पर क्लिक करते हैं तो पैसेंजर डिटेल वाला पेज खुल जाएगा। एक बात और गौर कीजिएगा कि इन टिकट्स पर किसी भी तरह का कोटा नहीं लागू होगा और ना ही कोई कंसेशन मिलेगा। इसके अलावा सफर के दौरान आपको अपना कोई भी पहचान पत्र जरूर साथ रखना होगा। अब हम टिकट बुक करते हैं और देखते हैं कि रेलवे कितना चार्ज ले रहा है। मैंने पैसेंजर डिटेल्स में अपना नाम व उम्र की जानकारी दी, साथ ही मनपसंद सीट चुन ली। आप ऑटो अपग्रेडेशन, सिर्फ कंफर्म होने पर सीट बुकिंग जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस चाहिए या नहीं वो भी बता सकते हैं। टिकट बुकिंग से पहले आपको अपनी ईमेल ID व मोबाइल नंबर भी देना होगा जिस पर आपको टिकट मिलेगा। अब हम पेमेंट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट, भारत QR कोड जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं।
इसके लिए आपको कन्वीनियंस चार्ज 30 रुपये व GST देना होगा। वहीं भीम ऐप या UPI से पेमेंट करने पर 20 रुपये कन्वीनियंस फी व GST चार्ज देना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल एक बार फिर चेक करने के लिए सामने आ जाएगी। यहाँ आपको एक बार फिर कैप्चा भरना होगा, इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी बीच के स्टॉपेज का टिकट बुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बशर्ते ट्रेन वहां रुकती हो। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि नए नियमों के तहत ऑनलाइन टिकट किस तरह बुक करना है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।